हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को फिर से आभार। तो अब हम आ चुके हैं नेटवर्किंग पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक यूआरएल क्या होता है, डोमेन नेम क्या है, सब डोमेन क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है, इन सब के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। तो अब हम जाएंगे इंटरनेट पे, मतलब नेटवर्किंग का हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो इंटरनेट। अब लोगों को लगता है इंटरनेट बहुत छोटा चीज है, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट का फुल फॉर्म ही इंटर नेटवर्क है। सो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, मतलब इंटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो उस नेटवर्क का ही हम नेट करते हैं। नेट मीन्स नेटवर्क। तो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल्स एंड राउटर्स। अब राउटर क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। केबल, आपने बिजली के तार दे, वैसे इंटरनेट के भी केबल्स होते हैं। सो सपोज मान लो कि आपका एक घर है। आपके घर में आपके पास एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है, एक स्मार्ट टीवी है। इन तीनों के बीच में एक केबल से हमने कनेक्ट कर लिया, जरूर, ठीक है। तो इन तीनों डिवाइस में आप कुछ भी सेंड कर सकते हो क्योंकि आपने इन तीनों को केबल से कनेक्ट कर लिया। अब एक दूसरा घर है जिसको हम बी नाम देते हैं। तो घर ए और ये है घर बी। अब यहाँ पे भी तीन चीजें, एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है और एक स्मार्ट टीवी है। यहाँ पे भी केबल से तीनों कनेक्टेड है। तो इन तीनों में ये डाटा सेंड और ट्रांसफर कर सकते हैं, केबल से कनेक्टेड है। अब सोचो इस ए घर वाले को बी घर वाले के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, तो ये कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा, एक केबल यहां से उठा के इसके घर पे डाल देगा। तो अगर यहां से भी, अब तो यहां से यहां पे भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अब ऐसा मान लो ऐसे हजारों घर है, हजारों नेटवर्क, मतलब ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। दो नेटवर्क को हमने जोड़ लिया तो देन ये भी एक इंटरनेट का छोटा पार्ट है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनेट। ये दोनों नेटवर्क का कलेक्शन है, तो इसको हम इंटरनेट कह सकते हैं। लेकिन इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर हम हजारों लाखों करोड़ों घरों को कनेक्ट कर देंगे, तब ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, तब वो बनेगा इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। मतलब इंटरनेट कुछ नहीं, इट इज अ कलेक्शन, मतलब ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क का एक कलेक्शन, वही है इंटरनेट। एंड विच इज कनेक्टेड बाय केबल्स। केबल्स तो मैंने आपको समझा दिया। एंड राउटर्स। अब राउटर्स क्या है उससे पहले मैं आपको समझा दूं। ये TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही एक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हम इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब पहले तो हमारे पास लैन था, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इस घर में आप तीनों डिवाइस में डाटा सेंड कर सकते हो, इस घर में भी आप तीनों डिवाइस में डाटा सेंड कर सकते हो। लेकिन इस घर में से इस घर में अगर कुछ सेंड करना हो तब हमें काम आता है TCP/IP। So TCP/IP basically allows us to communicate between different network। मतलब डिफरेंट नेटवर्क जो एक दूसरे से अलग है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें TCP/IP की जरूरत पड़ती है। और आपको पता है उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कनेक्शन बिटवीन a main network is known as internet. So internet is only possible because of this protocol TCP/IP, transmission control protocol and internet protocol। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि इंटरनेट कनेक्ट होता है केबल्स और राउटर से। नाउ व्हाट इज अ राउटर? राउटर डायरेक्ट ट्रैफिक इन एन इंटरनेट। मतलब आपको मैं वापस एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मान लो यहाँ पे एक घर ए है और यहाँ पे एक घर बी है और एक घर है सी, ठीक है। अब सी, अब ये तीनों ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, केबल से। तो तीन नेटवर्क है, तीन नेटवर्क हमने जोड़ दिया तो एक छोटा इंटरनेट का सैंपल हो गया। अब घर में जो सी, इसमें एक बंदा है, इस सी वाले को ए वाले के ऊपर या ए वाले को एक डाटा सेंड करना है या फिर एक इमेज सेंड करना है। अब वो कैसे करेगा? क्योंकि बी के थ्रू जाता है ये, हमें बी को नहीं सेंड करना है, हमें ए को ही सेंड करना है। तो केबल से हम सेंड करेंगे सीधा ऐसे ही, तो ये तो बी से होकर जाएगा ना, मतलब बी से टच होकर जाएगा। लेकिन हमें बी पे जाना नहीं है, हमें सीधे ही ए के पास जाना है। तब हम क्या करेंगे? तब हम केबल के अंदर एक राउटर नाम का डिवाइस लगा देंगे। सो आपने देखा होगा घर में राउटर लगा होता है, GTPL का राउटर होता है, जियो का राउटर होता है। तो राउटर क्या करता है, सी राउटर को भेजता है और रिक्वेस्ट करता है कि राउटर फिर जाके ए को देता है। मतलब बी का इसमें कोई रोल नहीं है। सो बी डजंट हैव एनी रोल इन दिस। सी भेजेगा
राउटर भेजेगा ए को। सो अगर सी को बी को भेजा तो भी डायरेक्टली बी को नहीं भेजेगा, सी भेजेगा राउटर में। राउट मतलब क्या होता है इंग्लिश में, जो राउट वर्ड मतलब होता है भगाना, तो राउट में से बना राउटर। तो राउटर का काम है हर एक कनेक्शन को उसके हिसाब से जोड़ना। तो अगर सी को ए में भेजना है या सी को बी में भेजना है तो वो डायरेक्टली कभी नहीं भेजेगा, वो राउटर के थ्रू भेजेगा। अब मान लो ये तो छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लाखों राउटर लगे हुए, तो अगर हमें ए से डी भेजना हो, जेड भेजना हो, राउटर ही हमें वो डाटा वहां पे सेंड करने के लिए मदद करेगा। सो राउटर डायरेक्ट मतलब क्या है, जो भी ट्रैफिक का रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको, जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, जब भी गाड़ी आती है तो गाड़ी को डाइवर्ट करता है कि हाँ तुम इस लाइन में आ रहे हो, तो तुम्हें इस लेन से तुम्हें इस लेन में जाना है। तो राउटर भी यही मान लो, आप मान लो गाड़ी की जगह बाइनरी डिजिट या फिर इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो राउटर इज अ ट्रैफिक पुलिस, वो बताएगा कि 0 से 1 तुम्हें इस कंप्यूटर में जाना है, डायरेक्शन दिखाएगा, सिग्नल देगा, तब इंफॉर्मेशन अपनी राइट डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो केबल और राउटर और कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। अब जो भी सर्विस है www, बाकी यूट्यूब, वो सब इंटरनेट के ऊपर बना है। मतलब www जो वेब बोलते हैं वो इंटरनेट नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर बनाया गया एक टेक्नोलॉजी। मतलब इट हेल्प्स, मतलब इट इंटरनेट के थ्रू www काम करता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो www अपने आप में कुछ नहीं है। www वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल, एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर काम करता है। जैसे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMPT एंड FTP, ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर काम करता है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। www कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सर्विस है जो नेट के ऊपर काम करती है। इंटरनेट इज द बेसिस। ये कैसे कनेक्ट होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क थ्रू राउटर्स एंड केबल्स। तो ये हमारा इंटरनेट। अब पीटर साहब आपको इसमें से कुछ डाउट है इंटरनेट, TCP राउटर या फिर नेटवर्क के बारे में? मेरे लिए एक डाउट है, TCP/IP, हाँ। ये दोनों चीज चाहिए इस पे? हाँ, स्लैश का मतलब स्लैश मतलब दोनों, प्लस मान लो, एंड मान लो, उसका ऐसा मान लो। ठीक है। फिर ये www का रोल थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है? ये वेब। ओके सर, www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो पहली बात तो एक सर्विस है, जैसे हमारा ब्राउजर का HTTP, आपने सुना HTTP, ये URL का। तो www क्या करता है, मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया अपना खुद का, तो उस वेबसाइट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना है। मतलब एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट है www। मतलब बाकी ऐसे भी वेबसाइट जो www नहीं है, आपने देखा होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट www बने, बाकी वेबसाइट भी वैलिड है, लेकिन ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म, उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आप www में लिख रहे हो तो उसका रीच ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एक प्लेटफॉर्म है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग वेबसाइट एंड वेब पेजेस। और इसके अलावा भी आप वेब पेज बना सकते हो। www जरूरी नहीं, वो एक सब डोमेन है, लेकिन www एक सर्विस ऑफर करता है कि आप हमारे साथ वेबसाइट बनाओ, तो हम एक ग्लोबलाइज्ड एक सिस्टम बनाएंगे वेबसाइट को शेयर करने का, वेबसाइट बिल्ड करने का। सो www इज अ सर्विस एंड इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ठीक है। www is backing by all global people. Yes, it is a standardized service for sharing website and web pages. एक सर्विस है बस। जैसे जैसे रेल की जो ट्रेन की जो नहीं, ट्रेन का जो सर वो रेल्स होते हैं ना, रेल्स, उसका जो डिस्टेंस होता है वो हर एक कंट्री में सेम रहता है। सो वैसे इन्होंने कॉमन एक प्लेटफॉर्म बना लिया, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे बंदा वेबसाइट बना रहा है, वो अमेरिका में अलग तरीके से उनका प्रोटोकॉल चल रहा है। अगर एक कॉमन रखेंगे तो इंडिया वाले भी, अमेरिका वाले, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो इस www इज अ सर्विस फॉर वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। ओके, थैंक यू पीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में समझ गया होगा। अब हम उसके डीप में जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक आपको क्लियर है ना, उसके बाद ही आप डीप समझ पाओगे। तो अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।